संसद में शब्दों पर संग्राम हो गया। भ्रष्टाचार, जुमलाजीवी, दोहरा चरित्र, गुलछर्रे उड़ाना, काला दिन, घड़ियाली आंसू, ढिंडोरा पीटना, चोर चोर मौसेरे भाई, ये तमाम शब्द हैं जो हमारे लोक जीवन में हमारे साथ साथ सदियों से चलते आए। अब संसद को लगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल संसद के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। इन शब्दों के इस्तेमाल से संसद की प्रतिष्ठा गिरती है, संसद की मर्यादा घायल होती है। अब किसी ने कहा कि भाई आप क्यों ढिंडोरा पीट रहे हो गलत बात का। एक सामान्य शब्द है, वाक्य है, लेकिन संसद ने अब मान लिया कि ढिंडोरा पीटना अमर्यादित है शब्द। इमरजेंसी काला दिन के तौर पर स्मरण की जाती है। जून 1974 में जब इमरजेंसी लगी, 75 में। लेकिन संसद में आप काला दिन नहीं बोल सकते, ब्लैक डे नहीं कहेंगे हम तो, व्हाइट डे तो कह नहीं सकते उसको, तो फिर चुप रहेंगे। जिन लोगों ने सारी उम्र सड़क पर राजनीति में गुजार दी, जिन्होंने चुनाव लड़े, जीते, हारे, लड़ाए, उनके जुबान पर जो लोक भाषा के शब्द हैं, अपने इलाके के शब्द हैं, उनसे मुक्ति इतनी सहज ढंग से हो सकती है क्या? और खालिस्तानी पर बताया कि भाई खालिस्तानी शब्द ठीक नहीं है, ये असंसदीय है। जब हम पंजाब में उस दौर की चर्चा करेंगे जब आतंकवाद वहां चरम पर था, तो क्या खालिस्तान का जिक्र नहीं होगा? खालिस्तानी का जिक्र नहीं होगा? खालिस्तानी मूवमेंट नहीं बोला जाएगा? और बोला जाएगा तो फिर कैसे बोला जाएगा? जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, वाणी की स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं, तब इस तरह के मुद्दों पर संग्राम की नौबत क्यों आने देते हैं? बहुत अभद्र शब्द हो, अश्लील शब्द हो, मर्यादा का हनन करने वाले शब्द हो, उन पर आपत्ति होनी चाहिए, सहज रूप से होनी चाहिए। लोक जीवन में भी, सभ्य समाज में भी उन शब्दों को लोग इस्तेमाल नहीं करते, और जो इस्तेमाल करते हैं उनको लोग फिर ठीक नहीं मानते। क्या संसद और विधानसभाएं भी वैसे नहीं चल सकती? क्या इसकी जरूरत है? और जब पीठासीन अधिकारी सदन में रहता है, जो उस वक्त सर्वोच्च होता है, उसको लगेगा कि कोई शब्द आपत्तिजनक है, कोई वाक्य आपत्तिजनक है, तो उसके पास ये अक्षुण्य अधिकार है कि वो कह दे कि इस शब्द को, इस वाक्य को कार्रवाई से निकाल दीजिए। बात खत्म हो जाती है। वरना तो राजनीति की एक अपनी भाषा है, उस भाषा का अपना लालित्य है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा आज का है। अब यहां लिखा पढ़ी में हो जाएगा कि भाई जुल्म जाति नहीं बोलो, तो फिर स्थिति कैसे बनेगी? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? विपक्ष कह रहा है राजनीति है, और सत्ता पक्ष कह रहा कि ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार होता रहा है, इस बार भी हो गया, तो हंगामा है क्यों बरपा? क्या सफाई जो आ रही है सत्ता पक्ष की ओर से, वो सहज रूप में विपक्ष को फिर स्वीकार क्यों नहीं हो रही?
विपक्ष उसके पीछे कुछ और मंतव्य क्यों ढूंढ रहा है, क्यों देख रहा है, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, मैं तो कई बार सोचता हूं कि इस लगभग 150 करोड़ लोगों के देश में कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेके सतर्क रहते हैं कि संसद में किसने क्या कहा। कभी सोचा है आपने? भारत की राजनीति संसद में क्या बोला बताया गया उससे संचालित नहीं होती। मेरी अपनी पत्रकारिता की अब तक की जो यात्रा है उसका अनुभव है। भारत की राजनीति संचालित होती है, समाज वो जिससे अर्थ ग्रहण करता है वो ये कि नेता ने मंच पर क्या बोला, नेता ने जनता के बीच में खड़े होकर क्या बोला, वहीं से धारणा बनती है, वहीं से धारा बनती है, वहीं से लहर बनती है, वहीं से प्रतिरोध होता है और वहीं से जय और पराजय तय होती है। किसने लोकसभा में क्या बोला, राज्यसभा में क्या बोला, कितनों को पता लगता है? यह भी एक बड़ा सवाल है, यह भी एक एंगल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने एक नई बात कहने की कोशिश की कि ये सारी बहस बहुत तात्विक इसलिए नहीं लगती कि क्या संसदीय है, क्या असंसदीय है, कितने शब्द संसदीय हैं, कितने असंसदीय। ये बहस एक तरफ करें, पहले ये देख लें कि हिंदुस्तान जैसे इस मुल्क में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इस बात से अवेयर रहते हैं कि संसद में मधुलिमय ने क्या कहा था, जॉर्ज ने क्या कहा था, हिरेन मुखर्जी ने क्या कहा था। अव्वल तो हिरेन मुखर्जी को जानने वाले मिलना मुश्किल है इस देश में। इंद्रजीत गुप्ता क्या बोले थे, सोमनाथ दादा क्या बोले थे, वाजपेयी ने क्या कहा, चंद्रशेखर क्या कहे, हु केयर्स। कभी संसद में मारपीट हो गई वो बात तो लोगों को याद रहती है कि भैया जूता चल गया था। ये शब्द कौन याद करता? नेता जो मंच पर बोलता है उससे राजनीति तय होती है मित्र। काला दिन में क्या समस्या है? किस विद्वान ने इस शब्द को असंसदीय बताया है? मैं समझ नहीं पाया। उसकी बुद्धि को प्रणाम करना है मुझे, उसका नाम पता लगे तो मैं प्रणाम निवेदित करूं। गांधी जी की हत्या हुई उस दिन को क्या गोल्डन डे कहेंगे? इमरजेंसी लगी देश में जिस दिन, क्या बोलेंगे उसको? ये कौन विद्वान है जो तय करता है? कोई दृष्टि नहीं, कोई समझ नहीं, भारत की तासीर का इल्म नहीं, एबीसीडी पता नहीं, रेलम रेल। भ्रष्टाचार, करप्शन शब्द नहीं बोला जाएगा तो संसद किस लिए, विधानसभा किस लिए? एसएन सिंह साहब, सरकार किसी की हो, अगर करप्शन ही नहीं बोला जाएगा कि करप्शन शब्द नहीं बोलेंगे तो फिर बंद कर दें इस संसद को, विधानसभा को, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को, या उसमें पंडित जी बैठा ले वो सत्यनारायण कथा कहें कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। एसएन सिंह साहब, ये प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? करप्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, बोले करप्शन शब्द नॉट अलाउड। गांधी से लेकर जयप्रकाश लोहिया तक पूरी लड़ाई इसी पर हुई। इसको किस विद्वान, कौन विद्वान लोग हैं, उनका चेहरा फोटो सार्वजनिक की जाए, मेरा निवेदन है, ताकि देश में जो लोग ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को प्रणाम निवेदित करना चाहें वो प्रणाम कर पाए। ये बुद्धि विलास बंद होना चाहिए। अंताक्षरी खेल रहे हैं क्या? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। बोले कुछ नहीं, यही बवाल शुरू करो। मेरी मूल बात का जवाब नहीं आया। कोई पार्टी हो, और अगर जो बात एसएन सिंह कह रहे थे, अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, कहां होनोलुलु में, जापान में, जहां भी शब्द चले हों वहां से लियो, मैं उस बहस में भी नहीं पड़ता। जब हमारे संज्ञान में आए तब हम तो अपने विजिडम को सामने रखकर वो प्रक्रिया बंद करें। ये नेहरू नहीं, हम कह रहे ये राजवंश के समय से प्रक्रिया चली आ रही हो, तो बदलेंगे नहीं क्या? इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि करप्शन शब्द नहीं बोलेंगे तो संसद में चर्चा कैसे होगी? सदाचार बोलने से होगी। भ्रष्टाचार की जगह सदाचार बोले कि भाई फला मंत्री ने सदाचार किया, फला अधिकारी ने सदाचार किया, ये बोलेंगे। इमरजेंसी जिस दिन लगी उस दिन को हम क्या काला दिन नहीं बोले, सफेद दिन बोलेंगे?
ये बात ओम बिरला बताएं, विद्वान व्यक्ति बताएं, कोई तो बताएगा ना मुझे। नियम बहुत से हैं। जिस पार्लियामेंट में या जिन विधानसभाओं में काला दिन बोलना गलत हो, तानाशाह बोलना गलत हो, दंगा मलियाना की चर्चा हम करेंगे, भागलपुर की चर्चा हम करेंगे, मुंबई की चर्चा हम करेंगे 93 जनवरी की, तो उसमें दंगा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गंगा बोलेंगे। ये बड़ा अटर कंफ्यूजन है, ओम बिरला ही बता सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं यहां, मैं कह रहा हूं कि इतने मर्यादित सदनों में जूता चला, गुत्थम गुत्था हुई, झोंटा पकड़ के मारा गया, कुर्ते फटे, माइक चले, लहूलुहान हुए माननीय संजीव कौशिक जी। ये दृश्य तो मैंने देखे, इनके लिए इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिंह बात कुछ शब्द ठीक है, नहीं आने चाहिए वैसे, ठीक, लेकिन अब दोहरा चरित्र, अहंकार, ये गांधी ने कहा सत्ता का अहंकार, ये जयप्रकाश ने कहा, ये लोहिया ने कहा, ये नरेंद्र देव ने कहा, ये वाजपेयी ने कहा, ये दीनदयाल जी ने कहा। इस शब्द को छोड़कर कैसे जिएंगे? लोकतंत्र में कैसी बात होगी? एक सरकार आज जो है वो कल होगी, ये तो निश्चित नहीं। चुनाव है, हम लोकतंत्र को सामने रख के शब्द तय करें, कोई और चेहरा सामने नहीं होना चाहिए। यह देश बड़ा विचित्र है। एक उल्टी बात कहूं, लोगों ने इस दृष्टि से सोचा नहीं होगा। मैंने 25 साल एक पत्रकार के नाते भारत की संसद कवर की है। 25 साल यानी चौथाई शताब्दी। मैंने देखा जो लोग सदन में सर्वाधिक सक्रिय रहे, क्या, या इसको यूं कह लो, जो लोग सदन में सर्वाधिक निष्क्रिय रहे, क्या, कभी कभी आ गए कुछ बोल दिया, नहीं तो अपना, अगर हाउस प्रेमिसेस में है भी तो हाउस में नहीं है, अपने चेंबर में, क्या, वो लोग देश के बड़े नेता रहे। सबके नहीं, अधिकांश के लिए कह रहा हूं। तो फिर इसमें बहस क्यों हो रही है? इंदिरा जी बहुत रेयरली हाउस में आती थी और रेयरली बोलती थी। प्रधानमंत्री तौर पर कुछ रिस्पॉन्ड करना होता तो करती थी, अदरवाइज नहीं। बाकी जाओ जाओ करते रहो। क्या वो देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक नहीं, नेताओं में से एक नहीं? क्या इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, मधुलिमय, हिरेन मुखर्जी सर्वाधिक सक्रिय लोग थे भारत की संसद में, लेकिन भारत की राजनीति को सबसे कम प्रभावित करते थे। तो फिर हाय हाय क्यों हो रही है? मैदान तो खुला है, असली गाली गुप्तार तो वहीं होती है। चुनाव में गाली गुप्तार के लिए तो कोई रोक भगवान ने अभी लगाई नहीं। पूरी आजादी है आप लोगों को। क्या कुर्ता फाड़ होली खेलते ही हो चुनाव में? वैसे सेंट्रल हॉल में खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी है। कैंटीन में बैठ के भोजन भी कर सकते हैं, वहाँ सस्ता भी बहुत है। अंजीर का जूस पियो, लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा लगाओ। एक बात नितेंद्र जी ने उठाई कि भाई बोले क्या, मुझे लगा मुझे कुछ मदद करनी चाहिए अपने राजनीतिक मित्रों की जो संसद विधानसभाओं में हैं। मुझे, मैं बता रहा हूं, मुझे पता नहीं ओम बिरला जी या वेंकैया जी क्या अनुमति देंगे, लेकिन मुझे समझ आता है कि अगर मैं होता सांसद तो मैं फिर क्या काट निकालता, वो बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अपनी पार्टी में बताइएगा, ऐसा करके देखें, चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो फिर और सोचिएगा। आप किसी को कहना चाहते हैं कि वे भ्रष्टाचारी है, तो आप बोलिए इनका अध्यक्ष महोदय, इनका आचरण सदाचारी नहीं है, सदाचार के विरुद्ध है। अब इतने से काम चलाना पड़ेगा भाई। 500 mg की गोली नहीं, 250 mg की देनी होगी, और कहीं कहीं होम्योपैथी वाली दवा देनी होगी, जो मीठी गोली ना दी छोटी छोटी। वो काला दिन, मान लीजिए कहना इमरजेंसी का दिन की बात करनी है कि भाई जयप्रकाश से लेके 20,000 लोग एक दिन में, एक रात में जेल में डाल दिए गए, दिस दैट ब्लैक डे था, तो आप कहिए अध्यक्ष जी वो उजला दिन नहीं था, उजला दिन नहीं था, बस इतने भी छोड़ना पड़ेगा। इसके आगे खींचातानी करोगे तो फंस जाओगे। इसके आगे सवाल है कि काला बाजारी, इसको क्या कहेंगे, इसकी मदद उसको यही कहेंगे कि व्यापार की मान्य परंपराओं के विपरीत कारोबार हो रहा है। अध्यक्ष जी, एक बड़ी चिंता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ओम बिरला जी का ध्यान नहीं गया होगा, नहीं उस लफड़े में नहीं पड़ते।
पता नहीं, तभी मैं कहता कई बार बाबू जो है ना वो भैंस पानी में डाल देते हैं। मैंने 35 साल में जब भी पाकिस्तान की ओर से कोई बेहुदगी हुई तो सरकार किसी की रही हो उसकी निंदा का एक सेट शब्दावली है, वही होती है। प्रधानमंत्री वाजपेयी हो, इंदिरा हो, राजीव हो, मोदी हो, नरसिंह राव हो, कोई मनमोहन सिंह ने हो, उससे को फर्क नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तान की कायराना हरकत, क्या अब कायराना को कर दिया बैन। त्रिपाठी जी बड़ी समस्या है भैया। पाकिस्तान या तो सुधरने की गारंटी दे दे तो बैन कर दो कि चलो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब असंसदीय शब्द मानो आप नहीं मानो, जैसे 302 भी कानूनन अपराध है लेकिन लोग फिर भी करते हैं ना, वो मानते हैं कि हम सजा काट लेंगे। वैसे असंसदीय का है, असंसदीय लिस्टिंग ही इसलिए है कि नॉट अलाउड। एसएन सिंह जी, जो ऐसे बहादुर है भाई, जो मारपीट अलाउ कर लेते हैं अपने सदन में, वो बहादुर हैं कि नहीं है? उनको प्रणाम नहीं करेंगे? जूता चप्पल सदन में चले कि नहीं चले? शहाबुद्दीन और आनंद मोहन में एक बार हाथापाई हुई कि नहीं हुई इसी लोकसभा के अंदर? जान बचाना मुश्किल हो गया सांसदों के लिए। तब उन्होंने कहा जो होगा देख लेंगे। स्पीकर के मुंह पर लोगों ने कागज फेंके कि नहीं फेंके? यूपी में केसरीनाथ त्रिपाठी जी एक स्पीकर थे, विधायक घायल हुए कि नहीं हुए? जूता चप्पल माइक सब चला कि नहीं चला? वो तो मेज उखाड़ नहीं पाए, मेज फेंक देते। हरकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष थे, खुद सर फोड़ा घूम। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए ये चिंता की बात है। समस्या मालूम कहां पर आएगी? कोर्ट में, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में एक रूल बुक है जो कोर्ट का प्रोटोकॉल तय करती है उस कक्ष का, विशेष रूप से जहां न्यायाधीश बैठे हैं, जहां अदालत लगी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अदालत लगना। एक मिश्रा, उसकी एक मर्यादा है। वो मर्यादा 24 घंटे ऑन नहीं रहती, लेकिन जिस दिन जज साहब का मूड खराब होता है उस दिन नाप देते हैं। क्या उस दिन ना, अभी एक IAS अधिकारी पर मूड खराब हो गया था पटना हाई कोर्ट की जस्टिस का, क्या उसका रॉकेट बना दिया? क्या सफेद लाइट ब्लू शर्ट, डार्क ब्लू पैंट, शूज लेस वाले पहने था, बिल्कुल ठीक ठाक, बटन भी नहीं खोले था, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर बना दिया जज साहब ने। बोले आप मूर्ख हैं, आपको पता ही नहीं कैसे खड़ा हुआ जाता है? किसने आपको भर्ती किया? आपने ट्रेनिंग ली कि नहीं ली? 7 पीढ़ी तार दी। बोले क्यों? बोले कोट क्यों नहीं पहना? क्या उनकी मर्जी? AK मिश्रा को बिना कोट सुन लें, संजीव कौशिक को कोट ना पहनने पर जेल भेज देंगे। क्या बोले लिखा तो है, मेरी मर्जी, मैं लागू करूं कि ना करूं। जब करना यही है तो फिर ये बवाल क्यों करते भैया? 100 या 1000 पन्नों से ज्यादा का ये रजिस्टर बन गया। ये काहे को बनाया है? इतना समय क्यों खराब कर रहे हो? भारत की लोकसभा में 2 टिप्पणियां पुरानी है लेकिन आज तक मुखर हैं। क्या? एक तो है पंडित जी के समय की, जवाहरलाल जी के समय की, जब लोहिया और उनके बीच में वाक युद्ध हो गया और लोहिया ने कहा कि इस देश में एक आना पर आदमी जीवन जी रहा है प्रतिदिन, और तुम्हारी शेरवानी धुलने में 25 रुपया लग रहा है, और उस पर झाँव झाँव हुई 1.5 घंटा। क्या संसद की दीवारें उसमें गूंजती है वो टिप्पणी। आज होते लोहिया के नहीं बोल पाते, उनका पूरा भाषण ही इसमें निबलने स्पंज हो जाता, क्योंकि उनकी तो शैली ऐसी थी। दूसरी जॉर्ज की बात है, जॉर्ज फर्नांडिस की, वो भी रहे नहीं, इंदिरा जी भी नहीं रही। इंदिरा जी हाउस में थी, जॉर्ज बोलने खड़े हुए और जॉर्ज ने अपनी बात शुरू की कि जो सामने बैठी हैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं, भ्रष्टाचार यहां से शुरू होकर नीचे जाता है। क्या अब आज होते वो तो ये इस सचिवालय कहता केवल गंगोत्री जाएगा, भ्रष्टाचार हटाओ, तो क्या बात बनती जॉर्ज की? ये गंगोत्री है जो यहां से शुरू होकर नीचे तक जाती, बातें खत्म हो जाती। मुझे ऐसा लगता है ये व्यर्थ का परिश्रम करवा दिया लोकसभा सचिवालय से
इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कंठ पर कहीं प्रतिबंध हो सकता है क्या? नहीं। लालित्य खत्म हो जाएगा भाषा का, भाषण का सौष्ठव खत्म हो जाएगा। इस देश के जो बड़े ओरिएटर रहे हैं संसद में, उनके भाषणों को सुनिए। उनमें ये आज का ये छन्नी लगा दे आज वाली, तो भाषण बेरंग हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वाजपेयी जी, जौहर साहब, सोमनाथ बाबू, मधुलिमय, क्या बोलते थे, चंद्रशेखर जी, लालू प्रसाद जी, हटा देंगे उनको सबको, वो सब अमर्यादित हो जाएंगे। जिस देश के राजनीतिक कार्यकर्ता ने आंख ही इस नारे के साथ खोली, जिस देश में कि पानी बिजली दे न सके वो सरकार बदलनी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इस नारे के साथ आंख खोली किसी पार्टी का आदमी हो क्या? जब दूसरे की सरकार रही तो अपन ऐसा नारा लगाया, जब अपनी आई तो चुप, दूसरे ने लगाया। लेकिन ये तो रहा ना, लोक जीवन के शब्दों पर पहरा नहीं लग सकता। बिरला जी ने कहा भी कि पहरा नहीं है, पहरा नहीं, लेकिन आपने बोझ क्यों बढ़ा लिया कंप्यूटर में कि उतने समय व्यर्थ में उपयोग में आया? इतनी लिस्टिंग की क्या जरूरत है? अच्छा मान लीजिए कोई मन से अभद्र है, एस एन सिंह जी, गाली के पर्यायवाची बनाने में समय लगता है क्या अभद्रता के? नहीं ना। आप एक चीज को बैन करेंगे, दूसरा विकल्प ले लेंगे, दूसरे को बैन, कितनों को बैन करेंगे? ये तो हवा है वाणी, तो शब्द तो, अरे लिस्ट बनाते बनाते पागल हो जाएगा सचिवालय। कितने लिस्ट बनाएंगे आप, कितनों को बैन करेंगे? एक शब्द 1000, 2000, 5000 नहीं, कई लाख करोड़ शब्द हैं। फिर देशज शब्द आने लगेंगे, देशज। सोचिए जौनपुर के वसड्डे पे जो बोला जाता है, या पप्पू की अड़ी पर जो बोलते हैं बनारस में, फिर वो बोलने लगे लोग, तब क्या करेंगे? तब क्या करोगे? सात्विक शब्दों पर प्रतिबंध लगेगा, दूसरे मिजाज के शब्द आने लगेंगे। मैं उन मिजाज को यहां खोल नहीं रहा, लेकिन सब जानते हैं वो कैसा मिजाज होता है। एटा इटाबा, फरुखाबाद, मैनपुरी, हाथरस, वहां के अगर शब्द आने लगे तब क्या करोगे? उन पर रोक लगाते लगाते लोकतंत्र बूढ़ा हो जाएगा, शब्द कम नहीं होंगे। बनारस चले जाइए, आहा शब्दों का लालित्य देखिए, उनका लासानीपन देखिए। क्या मैं तो कई बार बनारस के लोगों को प्रणाम करता हूं कि आप लोग कितने उद्भट विद्वान हो, ऐसे ऐसे शब्द क्रिएट कर देते हैं रिक्शा चलाते चलाते कि सुन के आदमी कहे वाह गुरु रोक दो भैया, रोक दो, है थोड़ी देर सांस ले ले फिर चलो। क्या तब क्या करिएगा? ये भारत है, इसकी शब्दों की अपनी एक छटा है। ये सब क्या आप तमाशा लगा दिया, बेमतलब का तमाशा। बोले भ्रष्टाचार नहीं बोलोगे तो सदाचार बोलेंगे, तानाशाह नहीं बोलोगे, और तानाशाह नहीं आदमी तो लड़ाई किस बात की है? फिर यहां आपकी सरकार है तो विपक्ष के लिए आप तानाशाह हैं, जहां विपक्ष की सरकार है, राजस्थान में गहलोत जी तानाशाह हैं भाजपा के लिए, पंजाब में भाजपा के लिए भगवंत मान तानाशाह होंगे। इसमें क्या बुरी बात है? पश्चिम बंगाल में आप ममता जी को क्या बोलते हैं? सदाचारी, सर्वसमावेशी, ऐसी बातें बोलते हैं क्या? नहीं ना। ममता जी के लिए ऐसी बातें नहीं बोलते ना। तब लोकतंत्र का सौष्ठव है भाई। अहंकार, अहंकार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? ये तो बताओ। क्या भारत में ये शब्द किसी के कहने से प्रतिबंधित हो सकता है? नहीं।
आप शब्दों को कमरों में प्रतिबंधित करेंगे तो शब्द और बड़ी गूंज के साथ, मेरी बात नोट कर लीजिएगा मित्र, शब्द और बड़ी व्याप्ति और बड़ी अनुगूंज के साथ चौखट के बाहर गूंजते दिखाई देंगे। तब क्या करिएगा? जैसे घोषणा पत्र में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा, ये भारत का 99.9% आदमी नहीं जानता। क्या? कार्यकर्ता भी नहीं पढ़ते, बाकी जनता छोड़ दो, जनता क्यों पढ़ेगी? ठीक वैसे ही पार्लियामेंट में किसने क्या बोला हो केयर्स और कौन सुनता है? क्या खेत में खड़ा मैकू पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग सुनता है क्या? नहीं। वो कभी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी आएगा ये देखने के संविधान सभा की बहस में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था? नहीं। लेकिन उसको ये पता है कि भाई अखिलेश यादव आए थे, जसराना में रैली थी, तो क्या बोले? मायावती जी क्या बोली? योगी जी क्या बोले? कि बुलडोजर चलेगा, मई जून में शिमला बना देंगे। ये याद है आदमी को? यही नहीं याद है। घोषणा पत्र कौन पढ़ता है? संसद की कार्रवाई। इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें उत्तेजित होना भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीपी बढ़ाना भी। और इसी के समानांतर मैं कहूंगा लोकसभा सचिवालय को व्यर्थ की मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली थी तो अपने पास रखते। ये वैसे शब्दावली है जैसे पंडित जी कथा की बात कहलाते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो। पंडित जी के कहने से सद्भाव होता है क्या? नहीं ना। होता तो पुलिस काय की लगानी पड़ती जगह जगह। ऐसी लिस्ट आपने बना दी कि आजम खान साहब को सुनने से वंचित हो जाए आदमी है। उनके सुनने में भी लालित्य है। ऐसी लिस्ट में तो आजम खान साहब का तो सारे 100 में 90 शब्द बैन हो जाएंगे। लेकिन उसका भी सौष्ठव है मित्र। और लोकतंत्र के मूल भाव को समझिए। आप अनर्थकारी बातें बोल लेंगे, जनता आपको समझेगी, जनता उसका प्रतिकार करेगी। लिखत पढ़त में व्यवस्थागत प्रतिबंध लोकतंत्र के सांस की नली को संकुचित करते हैं। लोकतंत्र की सांस लेने वाली नलिकाएं ठीक से फंक्शन करें, इसके लिए जरूरी है कि वो इस तरह के प्रतिबंधों से परे रहे। संसदीय लोकतंत्र, संसद में जो लोग जाते हैं 15, 16, 17 लाख लोगों से 20 से चुनकर जाता है एक आदमी। वही देश की सर्वोच्च सत्ता है। भारत ने जो सिस्टम स्वीकार किया संसदीय लोकतंत्र, उसमें सर्वोच्चता इसीलिए संसद को दी क्योंकि वो आम आदमी से चुन के वहां के लोग आते हैं। वो भारत के संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन पर भरोसा रखिए। इस तरह की चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर सबकी बात छोड़िए, स्पीकर या पीठासीन अधिकारी हमेशा रहता है। ऐसा तो होता नहीं कि सदन चले और पीठ खाली रहे। उसके पास हमेशा ये अक्षुण्य अधिकार है कि कुछ भी अभद्र हो तो उसको हटा दीजिए। ये लड़ाई मत कराइए, ये रार मत कराइए। लोकतंत्र की भागीरथी को जहां तक संभव हो बिना अवरोध के बहने दीजिए। यही सबके लिए अच्छा है।